यार कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्जाम है वो कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया है एसएससी ने। जो एग्जाम आपका स्टार्ट होगा एसएससी के अकॉर्डिंग वो सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है। तो आपकी नई जो एग्जाम डेट है वो क्या कुछ हो सकती है, कब से आपका एग्जैक्टली जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा क्या और ज़्यादा डिले तो नहीं होगा एग्जाम, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल अगर आपका पोस्टपोन हुआ तो इसका जो इम्पैक्ट है वो जितने भी और अपकमिंग एग्जाम है उन पे भी पड़ेगा। तो सीएचएसएल एमटीएस पे इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, सीएचएसएल और एमटीएस का जो एग्जाम है वो कब से आपका स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो इस नई कंपनी के बारे में है। क्या ये जो नई कंपनी है इसका जो टेंडर है वो कैंसिल हो सकता है क्या, इन सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये नोटिस एसएससी ने निकाल के बताया था जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुई और स्पेशली जितने भी टीचर थे उन सभी का फोकस था। और इसमें सबसे पहले अभिनय सर ने बताया था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। बाकी कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं पोस्टपोन होगा, कुछ लोग कह रहे थे कि पोस्टपोन होगा। अभिनय सर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। तो अभिनय सर ने एक और प्रेडिक्शन की है इस कंपनी के बारे में, तो उस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने हवाला दिया है कि जो एग्ज़ाम है वो हम अच्छे तरीके से कराएंगे। जो एग्ज़ाम आपका 13 तारीख से स्टार्ट होने वाला था इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। द एग्ज़ाम विल नाउ स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2025। यहाँ पे ये बताया कि जो एग्ज़ाम है आपका वो सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, लेकिन कब से स्टार्ट हो सकता है, उसके अलावा क्या और ज़्यादा डिले होगा। तो पहली चीज़ तो ये, अगर यहाँ पे सितंबर के फर्स्ट वीक से बोला है तो ऐसा नहीं है कि सितंबर लास्ट में होगा या अक्टूबर में होगा। बहुत ज़्यादा डिले होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। एसएससी पूरा प्रयास करेगी कि जो इन्होंने यहाँ पे बोला है उस मतलब उसके आसपास से एग्ज़ाम स्टार्ट करें। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका एग्ज़ाम है वो 2 तारीख से 9 तारीख के बीच में कभी भी आपका स्टार्ट हो सकता है। यानी कि 2 सितंबर से लेके 9 सितंबर के बीच में कभी भी आपकी डेट आ सकती है। इन डेट से आपका एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। जो बचा हुआ टाइम है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। चूँकि एसएससी ने जो है अपना इंटरफेस भी चेंज कर दिया, तो इस नए इंटरफेस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक पे आपके लिए आज़ाद सपनों का पास सेल स्टार्ट हो रही है। ये सेल आपकी 14 तारीख से लेकर के 15 अगस्त तक चलने वाली है। यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट बुक का पास है वो केवल और केवल 298 रुपये का मिलेगा। उसके अलावा अगर आप 14 तारीख को रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच में पास परचेज करते हैं तो 1 साल का पास परचेज करने पर आपको 2 साल की यहाँ पे वैलिडिटी मिलेगी। उसके अलावा अगर आप मेरा ये कूपन कोड PRAV12 यूज़ करते हैं तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो कोशिश ये करिए कि लिंक के थ्रू परचेज करें। उसके अलावा 14 तारीख को रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच में परचेज करने का प्रयास करना है। इससे क्या है कि आपको 1 साल की वैलिडिटी जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगी। उसके अलावा टेक्स्ट बुक ही आपको क्यों चूज़ करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो इंटरफेस है वो कंप्लीटली अपना चेंज कर दिया है। जो एसएससी का इंटरफेस है वैसा इंटरफेस बना दिया है। यानी कि अब जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहली चीज़ का आंसर आपको मिल गया होगा कि क्या एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले होगा। तो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। उसके अलावा आपकी डेट क्या हो सकती है, तो 2 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में कभी भी आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो सकता है। इन्हीं के बीच में आपकी डेट रहने की पॉसिबिलिटी पूरी है। उसके अलावा सीएचएसएल और एमटीएस पे इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना ये एग्ज़ाम डिले हो सकते हैं। तो आप अगर कैलेंडर एसएससी का देखोगे तो यहाँ पे जो कैलेंडर है इसमें जो पुराना कैलेंडर है उसमें जो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम था वो 13 से लेकर के 30 अगस्त तक था। उसके बाद सीपीओ का एग्ज़ाम 1 सितंबर से 6 सितंबर था। उसके अलावा सीएचएसएल का एग्ज़ाम 8 सितंबर से 18 सितंबर था। उसके अलावा एमटीएस का जो एग्ज़ाम था वो 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में था। यानी कि जितने भी एग्ज़ाम थे वो सारे सीक्वेंस में लगे हुए हैं। यानी कि एग्जाम जैसे एक एग्जाम ओवर हो रहा, एक दिन का गया, फिर अगले दिन से दूसरा एग्जाम। तो अगर ये भाई सीजीएल का एग्जाम आपका पोस्टपोन हो रहा है तो जाहिर सी बात है
इसका इम्पैक्ट सीपीओ पे भी पड़ेगा, सीएचएसएल पे भी पड़ेगा और एमटीएस पे भी पड़ेगा। तो कितना क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल का जो एग्जाम है वो 20+ डेज आपका पोस्टपोन जो है वो हुआ है, यानी कि आगे बढ़ा है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ही सीएचएसएल और आपका जो एमटीएस है इन एग्जाम पे पड़ सकता है। तो आप जो डेट आपको यहाँ पे इस कैलेंडर में दी हुई है, इनसे 25+ दिन आप ऐड कर लो, यानी कि 25 दिन इसमें ऐड कर लो। इतना टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिला है, सिर्फ इतना ही टाइम मिला है, यानी कि 25+ दिन आप ऐड कर लो। जो भी आपको ये डेट यहाँ पे दिख रही है, 25 दिन के बाद आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो डेट यहाँ पे दी है उससे 25 दिन आप और एक्स्ट्रा मान लो, यानी कि मोटा मोटी आपको 1 महीने और मिल गया। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। बाकी बहुत ज़्यादा जो है वो ये एग्जाम डिले नहीं होंगे। ये अगर 20 दिन सीजीएल आपका डिले हुआ, 20 से 22 दिन, तो 25 दिन का मोटा मोटी आपका फर्क जो है वो पड़ सकता है जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे सीपीओ का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे एमटीएस का एग्जाम हो, क्योंकि ये सारे एग्जाम सीक्वेंस है। जब एक एग्जाम ओवर होगा, फिर 1 दिन के गैप के बाद दूसरा एग्जाम स्टार्ट होगा, फिर 1 दिन के गैप के बाद अगला जो एग्जाम है वो आपका स्टार्ट होगा। तो एमटीएस और सीएचएसएल पे क्या कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है वो चीज़ें आपको समझ में आ गई। उसके अलावा इस नई कंपनी के बारे में अभिनय सर ने एक और बात कही। जैसा कि आपको पता है कि पोस्टपोन के रिगार्डिंग भी अभिनय सर ने सबसे पहले बताया था कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, और वाकई में पोस्टपोन हुआ। और अभिनय सर का ये कहना है, अभी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, उसमें अभिनय सर का ये कहना है कि जो नई कंपनी है इसको हटाने की पूरी तैयारी चल रही है, और हमारे पास अब थोड़ा सा टाइम भी, चूंकि सीजीएल पोस्टपोन हुआ है तो 20+ दिन आप मिल भी गए हैं। तो यहाँ पे उनका पूरा प्रयास चल रहा है कि जो कंपनी है इसको भी हटाया जाए, और उनके पास बाकायदा इसके प्रूफ भी हैं। तो अगर अभिनय सर कोई बात कर रहे हैं तो उनकी बात में वजन है। बाकी क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर ऐसी बातें अभिनय सर कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए। और अगर ये कंपनी चली जाएगी तो आप ये मान के चलिए कि जितनी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है वो ये कंपनी, क्योंकि इस कंपनी का ऐसा रिकॉर्ड ही रहा है, इसने जो स्टेट लेवल के एग्जाम है उसमें बड़े लेवल पर धांधली की है। अगर ये नहीं जाती तो आप ये मान के चलिए कि अगर ये एग्ज़ाम इन्होंने 20+ दिन आपका एक्सटेंड भी किया है तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तो कैसे बना लेंगे। आप देख लेना, अगर ये कंपनी रहेगी तो ये जितनी प्रॉब्लम हो रही है वो सारी प्रॉब्लम एज इट इज़ रहेंगी, बहुत ज़्यादा ये रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो अभिनय तो जो प्रॉब्लम अभी तक आई है वही प्रॉब्लम रहेगी। तो मेन प्रॉब्लम इस कंपनी में है, जब तक ये कंपनी नहीं हटेगी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो अगर अभिनय सर कोई बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो सच्चाई है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी अपडेट होगी। बाकी जैसी कोई अपडेट आएगी मैं उसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत दूंगा, ठीक है। बाकी जो पास है वो आपके लिए जो है 14 तारीख से लाइव हो जाएगा, और प्रयास ये आपको करना है कि 14 तारीख को रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप परचेज करें, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा अगर आप मेरा एक कूपन कोड PRAB12 यूज़ करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, और वहीं से आपको परचेज करना है। इससे क्या है कि एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।